हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वी यूज़ वेरियस मटीरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। जिन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में, उसमें से कुछ तो क्या होते हैं कि नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनको ह्यूमन क्या बनाता है, अपने एफर्ट से बनाता है, ह्यूमन के द्वारा वो बनाए जाते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? जैसे एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, ये सब क्या है, नेचुरल है, नेचर में पाए जाते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि सारे के सारे ही हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कैन वी यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं फॉर एवर के साथ? ऑफकोर्स कर सकते हैं। कुछ जो हैं वो हमें लिमिट में भी यूज़ करने होते हैं। आजकल जैसे वाटर है, वाटर जो हो रहा है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत अबंडेंट मात्रा में एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर और सॉइल जो है, अगर ह्यूमन उसको यूज़ करेगा तो वह ख़त्म हो जाएंगे? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर जो है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है? In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. जो natural resources जो हैं, जो कि हमें nature से मिलते हैं, उसको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। One is inexhaustible natural resources and second one is exhaustible natural resources. एक तो क्या है inexhaustible natural resources, ऐसे resources जो कि ख़त्म ही नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं हम, inexhaustible. These resources are present in unlimited quantity in nature. ये जो रिसोर्सेज है ये नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ये क्या है, सनलाइट जो है चाहे हम उसका कितना भी यूज़ करें लेकिन ह्यूमन उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता। ऐसे ही एयर जो है, एयर को भी हम एग्जॉस्ट ख़त्म नहीं कर सकते। Exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. Exhaustible जो होते हैं इनका जो अमाउंट जो है नेचर के अंदर क्या है, लिमिटेड है। They can be exhausted by human activities. अगर ह्यूमन उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट है, वैसे तो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज़ करेंगे, मिसयूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो फॉरेस्ट क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये पाए तो नेचर में जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको ख़त्म किया जा सकता है। इट इज़ a group activity. Take some container, fill them with popcorn, peanut, roasted gram, toffees. क्या ले लेंगे, हम एक कंटेनर ले लेंगे और उसके अंदर पॉपकॉर्न डाल दिया, पीनट्स डाल दिए, कुछ रोस्टेड चने हैं उनको डाल दिया और टॉफ़ीज़ को डाल दिया। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। स्टूडेंट्स को 7-7 के ग्रुप में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब हमने स्टूडेंट्स को 7-7 के ग्रुप में डिवाइड किया और एक ग्रुप को फिर से हमने क्या किया, 3 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। लेबल देम एज ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। उनको क्या लेबल कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे हमने उसको लेबल कर लिया। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। ये जो सब ग्रुप्स हैं ये कौन हैं, ये सारे के सारे हैं कंज्यूमर्स हैं। एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो यहाँ पर क्या होंगे, कंज्यूमर्स जो होंगे, सेकेंड में, थर्ड जनरेशन में कंज्यूमर्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। Put one full container for each group on a table. Ask consumer of first generation for each group to consume eatable from container of their group.
हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंज्यूमर हैं उनको बोलेंगे कि कुछ भी कंटेनर में हमने रखा और उनको वो लेने के लिए हम कहेंगे। नाउ आस्क सेकंड जनरेशन कंज्यूमर ईच ग्रुप टू डू द सेम। सेकंड जनरेशन के कंज्यूमर्स को भी हम वो चीज़ जो है रिपीट करने के लिए कहेंगे कि टेक सम क्वांटिटी ऑफ द आइटम फ्रॉम दिस बॉक्स। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर। अब स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप नोटिस करो कि कितने ईटेबल बचे हैं। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फॉर ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर कुछ बच गया है पीछे तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड जनरेशन को बोलेंगे कि आप कंज्यूम करो। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल और नॉट। अब हम देखेंगे क्या थर्ड जनरेशन के जो लोगों को सारा का सारा ईटेबल जो था, खाने की चीज़ें जो थी वो मिली है या नहीं मिली। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल इन एनी ऑफ कंटेनर, और उसको ऑब्जर्व भी करेंगे अगर कुछ रह तो नहीं गया है कंटेनर के अंदर तीनों जनरेशन को मिलने के बाद। Assume that the eatable in container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। हमने मान लिया कि ईटेबल की जगह हमारे पास क्या था, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज थे जिसमें कॉल था, पेट्रोलियम था, नेचुरल गैस थी। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर एक ग्रुप क्या क्या होता है, कंजप्शन पैटर्न जो था वो डिफरेंट था, किसी ने ज़्यादा लिया किसी ने कम लिया। आर द अर्ली जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या जो पहले वाली जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया उसका। इट मे बी दैट द अर्ली जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फ्रॉम देम। और कुछ जो जनरेशन जो थी जैसे सेकेंड जनरेशन या कोई जनरेशन ऐसी थी वो कंसर्न थी कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सब चाहिए, और उन्होंने उसका अच्छे से यूज़ किया, हेल्दी यूज़ किया, मिसयूज़ नहीं किया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या आता है, कॉल आता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड होते हैं उनसे बनते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स के जो भी रिमेन्स होते हैं उससे बनते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो अंदर अर्थ के जो नीचे क्या रहेंगे, बरिड रहेंगे, बहुत सारे लंबे टाइम के बाद क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम यहीं तक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।